शेख साहब की मामला हो गया है? मामला तो है 4-5 25 ਦੇ ਪੈਕਟ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲੋ। अच्छा ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਲੱਗ ਬੰਦੇ ਫੜ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਫੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਵੇ ਭੈਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲਣੀ ਸਾਹ ਪੂਛ ਪੂਛ ਕੇ ਮਾਰ ਦਾਣ ਤੇ ਕਿਦਾਂ शेख साहब कोई मामला ज्यादा बड़ा नहीं थे, थोड़ा दरगुजर करो की मामला की है, आओ तो सही हो तो यार इस तरह इंसाना तरह लेके जाओ भाई ਜਾਂਦੇ हैं। ਜਾਂਦੇ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ तू ले जा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। नाज़रीन, आपने मेरी वीडियो चलने से पहले एक वीडियो देखी होगी जिसमें खातून को घसीटा जा रहा है। उस सलूक को अदम बर्दाश्त का नाम दें, इंतहा पसंदी का नाम दें, लाकानूनियत का नाम दें, इंसानियत से गिरा हुआ वाक़या कहें, मुआशरे का बदसूरत चेहरा कहें, समझ नहीं आ रहा उस वाक़े को क्या नाम दूँ, क्योंकि शायद उसको औरत तो दूर की बात उसको इंसान भी नहीं समझा, जिसमें उसको कुत्ते की तरह घसीटा जा रहा है। और उसका जुर्म क्या है सुनकर भी आपको शर्मिंदगी होगी। जुर्म उसका ये है कि उसने उस पर इल्ज़ाम है पत्ती चोरी का, चाय की पत्ती चोरी करने का इल्ज़ाम है। कोई बहुत बड़ी लाखों करोड़ों की चोरी नहीं बल्कि सिर्फ चाय की पत्ती चोरी करने का इल्ज़ाम है। इस वजह से उसको गिरफ्तार करवाने की कोशिश की जा रही है, उसको घसीटा जा रहा है। अभी तक पुलिस भी नहीं पहुंची थी, उससे पहले ही दुकानदारों ने घटिया तरीके से उसको घसीटा, दुपट्टा बांधा और उसको घसीटते हुए चले गए। अभी जब पुलिस अहलकार पहुंचे तो पुलिस अहलकार जब पहुंचे तो उनके साथ कोई खातून पुलिस अहलकार नहीं थी। शायद हमारी पुलिस का एक कल्चर और वतीरा बन चुका है कि जब भी किसी खातून को गिरफ्तार करना होता है हमारी कोई पुलिस अहलकार खातून नहीं पहुंचती बल्कि मर्द पहले पहुंचते हैं। क्योंकि अभी बहुत सारे वाक़यात कुछ दिनों में ऐसे हुए हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी पर जहाँ हल्ला बोला गया वो भी मर्द थे, यानी कि खातून शायद हमारी पुलिस में रही नहीं है कि ऐसी जगहों पर भी हमारी पुलिस अहलकार खातून को नहीं भेजा जाता। तो इस वाक़े से ऐसा लगता है जैसे मुल्क में लाकानूनियत अरूज पर है और कोई पूछने वाला नहीं है। बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े मगरमच्छ तो बाहर फिर रहे हैं, वो तो हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए की जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। लेकिन पत्ती चोर को जब पकड़ा जा रहा है तो इससे ज़्यादा गिरा हुआ वाक़या, इससे ज़्यादा लाकानूनियत क्या होगी कि लोग देख रहे हैं उसको और वो तमाशा बना लोग देख रहे हैं कि उसको जो घसीटा जा रहा है और लोग भी उसको उनको कुछ नहीं कह रहे कि शायद वो जो दुकानदार थे वो खुदा थे, वो इंसान नहीं थे, वहशी दरिंदे थे। किस तरह फिरौनियत उन्होंने दिखाई इस खातून पर और ये नहीं पता कि शायद उसके पीछे अगर उसने चोरी की भी है आप कानूनी चारा जो, मैं चोरी को डिफेंड नहीं कर रही कि चोरी करना कोई बहुत अच्छी बात है, चोरी को डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन जिस तरह लाकानूनियत की धज्जियाँ उड़ाएगी, कानून की धज्जियाँ उड़ाएगी, जिस तरह औरत की तजलील की गई, पहले देख तो लेते कि की भी है, नहीं सिर्फ इल्ज़ाम था, और अगर की भी है तो आप कानून की तरफ हाथ डालते, आप पुलिस को FIR दर्ज कराते, पुलिस उस पर जो करती फिर उसके बाद देखा जाता। और उसके पीछे शायद बहुत सारी वजूहात होंगी। महंगाई हमें पता है कितनी अरूज पर पहुंच चुकी है, जिस दिन से नई हुकूमत आई है महंगाई आसमान को छू रही है, लोग खाने पीने की चीज़ों को तरस गए हैं, पेट्रोल महंगा हुआ तो तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो गरीब इंसान कहाँ जाए जब उसे इस तरह की सब्सिडीज़ नहीं दी जाएंगी, महंगाई नहीं ख़त्म होगी मुल्क से, चोर डाकू हम पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे, तो फिर कौम कहाँ जाएगी? कौम इसी तरह की घटिया हरकतें करेगी, कौम इस तरह चोरियाँ डाके मारेगी और अपने बच्चे, जाहिर है जब एक माँ के लिए एक बच्चा रो रहा हो तो माँ की कोशिश होती है कि उसको कुछ ना कुछ खिला दूँ, चाहे उसके लिए मुझे चोरी करनी पड़े, डाका मारना पड़े, लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ के दिल की तो हम जाहिर है उसका मुकाबला शायद दुनिया का कोई दिल भी नहीं कर सकता जो माँ अपने बच्चे के लिए महसूस करती है। हो सकता है उस माँ ने भी किसी मजबूरी में, किसी बच्चे की मजबूरी में वो चोरी की हो, वो पेशावर चोर ना हो, तो इस बाकी की तहकीकात कर लेनी चाहिए थी। तो अभी पुलिस पर FIR दर्ज करा ली है। हारूनाबाद का वाक़या, पंजाब के शहर के सोच कर भी इंसान अंदर से लर्ज़ उठता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। कोई बहुत बड़ा जुर्म होता तो फिर तो बात बनती थी कि शायद इससे भी ज़्यादा बुरा सलूक किया जाता, लेकिन एक खातून होने के नाते आपने उसको किस तरह दुपट्टा बांध कर घसीटा कि हम इंसानियत के तौर पर गिर चुके हैं। कल भी शायद मैंने एक ऐसी वीडियो की थी कि जिसमें हमजा शहबाज का जिक्र किया था, हमारे लीडर क्या, हम अवाम क्या बहुत इखलाकी पस्तियों की तरफ गिर रहे हैं कि हमें इखलाक का शायद पता ही नहीं रहा कि इखलाकियात क्या चीज़ हैं। हमारे मुल्क में लाकानूनियत इतनी बढ़ गई है, इसकी वजह से शायद ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। तो खुदारा होश के नाखून लीजिए। कोई पहला वाक़या नहीं, फैसलाबाद में भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया था जब उस औरतों को इस तरह घसीटा गया था, मारा गया था, उनके ऊपर भी चोरी का इल्ज़ाम था। फिर उसके बाद कुछ दिन पहले एक और भावलपुर में वाक़या पेश आया तो उसमें मर्दों ने औरत के साथ इसी तरह
रोड के दरमियान में उनको पर मुंह पर थप्पड़ मारे थे। तो ये मर्द हैं, ये वहशी दरिंदे हैं कि अदम बर्दाश्त इतनी नहीं है कि अगर कोई मसला हो भी गया है, मर्द और औरत की तमीज़ किए बिना उसको इंसान ही पहले समझ ले कि आप इंसान भी नहीं समझते और दरिंदों की तरह उस पर चढ़ाई कर देते हैं। इस वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए कि ये दरिंदे नुमा इंसान अपने आप को समझते हैं कि कोई कानून नहीं है, या फिर यहाँ पर भी कोई ज़मानत दे दी जाएगी और छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे किसी भी मुजरिम को हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई ऐसी सज़ा नहीं होती। अगर किसी को आज तक ऐसी कोई सज़ा होती तो यकीनन पाकिस्तान से ऐसे जुर्म ख़त्म हो जाते, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है जहाँ दरिंदों को कोई सज़ा दी जाए, जहाँ कानूनियत की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं उनको कोई सज़ा दी जाए। और सिर्फ ये हमारे यहाँ कानून है कि बड़े बड़े मुजरिमों को हम बड़े बड़े हुक्मरान बना देते हैं, पाकिस्तान की हाकमियत दे देते हैं, पाकिस्तान की किस्मत के फैसले उनको करने के लिए दे देते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि आवाम भूख से मर रही है, क्या हो रहा है आवाम को। और जब आवाम इस तरह की हरकतें करती है तो फिर उसके साथ जो मुआशरा करता है और जो हमारा कानून करता है, इस औरत के लिए कानून मुझे पता है नहीं बोलेगा, क्योंकि जो पकड़ रहा था वो कोई दरिंदा ताकतवर होगा, उसको पता होगा कानून मुझ पर हाथ नहीं डाल सकता, मैं अगर जाऊंगा तो मैं चंद मचल के ज़मानत पर दूंगा तो रिहा हो जाऊंगा, लेकिन इस औरत गरीब के साथ कौन खड़ा होगा। तो ये हमारे पाकिस्तानी जो लोग हैं, शायद हम भी अपने कानून पर इतना बात ही नहीं करते, कानून को जगाते नहीं हैं। अब वक्त आ चुका है कानून को जागना चाहिए कि कब तक गरीब लोगों के साथ ऐसा होता रहेगा कि गरीबों के लिए कानून है, अमीरों के लिए यहाँ कोई कानून ही नहीं है। एक बकरी चुराने वाला, एक भैंस चुराने वाला तो सालों जेल में पड़ा रहता है, लेकिन जो जिसने हमारा पूरा मुल्क चुरा रही है वो लंदन में बैठा आराम से अपना इलाज करा रहा है। तो ये हमारे मुल्क का कानून है। तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है तो उनको जो है इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब जो नाम नहाद वज़ीर आला पंजाब हैं, जिनकी काबीना भी नहीं है, उनको भी इस पर एक्शन लेना, क्योंकि पुलिस को आजकल वो अपने इशारों पर नचा रहे हैं। राना सनाउल्लाह जो गुंडागर्दी पर उतरे हैं तो उनको भी ज़रा, ये गुंडे शायद राना सनाउल्लाह के कहीं ख़ानदान से थे जो उन्होंने आज गुंडागर्दी दिखाई है, राना सनाउल्लाह को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि यहाँ तक नहीं आने दूंगा, यहाँ तक नहीं आने दूंगा, तो पहले पाकिस्तान की आवाम को तो कहीं थोड़ा सा रिलीफ दे दें, होश के नाखून लें। कब तक पाकिस्तानी आवाम जुल्म की चक्की में पिसती रहेगी, और अगर आज आवाज़ न उठाई तो शायद हमेशा पाकिस्तान की आवाम पर ये जुल्म होता रहेगा। तो इस वाक़े पर शर्मिंदगी के अलावा कोई कुछ हो नहीं सकता। सर शर्म से झुक जाता है, खातून के साथ ऐसा किया गया और लोग तमाशा देखते रहे। शायद दूसरे भी उनके लिए कुछ नहीं करते जो कौमें अपना तमाशा खुद बनने देती हैं। और ऐसे रोड्स पर, और जब आलमी तौर पर हमारा ये मैसेज गया होगा कि खातून के साथ हम ऐसा सलूक करते हैं, हम उस इस्लाम के पैरोकार हैं जिसने खातून का बहुत एहतराम कहा है, बेटी को रहमत कहा है, बीवी को घर की जन्नत कहा है, माँ के कदमों तले जन्नत रख दी है, इनकी औरत किसी रूप में भी है, सुकून है, सरापा सुकून है, तो उसके लिए ऐसा किया गया। उसकी कोई मजबूरी और कोई वो नहीं देखेगी, किस महंगाई से तरसती हुई ने उसने ये हरकत की होगी, लेकिन उससे पहले ही उसको उसकी सज़ा सुना देगी, और सज़ा भी ऐसी सुनाएगी कि माशरा उस पर कितनी बातें करेगा, और वीडियो और तस्वीरें उसकी वायरल हो गई हैं। लोग कहेंगे अच्छा ये चोरनी के नारे लगेंगे। जिनके लिए चोर चोर के नारे लगने चाहिए, मेरा ख्याल उन्हीं के लिए लगने चाहिए, क्योंकि आवाम ने इनको चोर बनाया है, क्योंकि आवाम को देते कुछ नहीं है तो आवाम ने चोर ही बनना है। और अगर शायद बड़े मगरमच्छ पकड़े जाते, बड़े चोर पकड़े जाते, तो पाकिस्तान की आवाम ऐसी हरकतें ना करती, पाकिस्तान की आवाम को रोड पर घसीट के जलील ना किया जा रहा होता। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।